सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक की सेहत की रोजाना निगरानी की जाए और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर आवश्यक चिकित्सा सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर केंद्र सरकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ हर रोज वांगचुक के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। अगर डॉक्टरों की रिपोर्ट में उनकी स्थिति चिंताजनक पाई जाती है तो आवश्यक मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत उपलब्ध करवाया जाएगा। कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जितनी भी चिकित्सा सहायता जरूरी होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और तेजस करिया की पीठ ने कहा कि हर नागरिक का जीवन बेहद मूल्यवान है और सरकार का दायित्व है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम केंद्र सरकार के रुख की सराहना करते हैं और निर्देश देते हैं कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की हर रोज निगरानी की जाए और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप किया जाए। आपको बता दें, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट से अपील की गई कि वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उन्हें तरल आहार दिया जाए और जरूरत पड़ने पर फोर्स फीडिंग जैसी चिकित्सा प्रक्रिया अपनाई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर वांगचुक के साथ कोई अनहोनी होती है तो ये देश और दुनिया के लिए बेहद शर्मनाक होगा। सोनम वांगचुक 28 जून से आमरण अनशन पर बैठे हैं। गुरुवार को उनका आमरण अनशन का 19वां दिन शुरू हो गया। यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नीट UG परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस बीच कई विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, कलाकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने और सरकार से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। जंतर मंतर पर भी कई बड़ी हस्तियां लगातार पहुंच रही हैं और सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे रही हैं। बुधवार को सोनम वांगचुक ने भी समर्थकों से मिले संदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि वे शारीरिक रूप से कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य है और वे कुछ दिन और बिना भोजन के रह सकते हैं। उन्होंने समर्थकों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद चलो अभियान में शामिल होने की भी अपील की है। आपको बता दें, सोनम वांगचुक ने जब से अनशन की शुरुआत तक की है तब से उनका वजन करीब 9 किलो तक कम हो गया है। विपक्ष के कई नेताओं ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है, लेकिन सोनम वांगचुक ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी ने की थी और बाद में सोनम वांगचुक इसमें शामिल हुए थे।